हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागतम आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रैक में। और मैं राजेश आज आपको साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कहता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चलिए आज के क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 10 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखेंगे आज के क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 6,000 रुपये पर 8% का यानी कि अगर मंथ है तो नीचे बटे में 12 कर देंगे बटे 100। 10 से 10, 10 से 10, 6 से एक बार, 6 से 2 बार और 2 से 4 बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो गया 400। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3200 रुपये पर यानी कि 3,200 रुपये पर 4 अप्रैल 2013 से 16 जून 2013 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना रहेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं 3200 पर। ठीक है दोस्तों, दिन निकाल लेंगे। 4 अप्रैल यानी कि अप्रैल का मंथ होता है कितने का, 30 का। तो 4 अप्रैल होगी तो कितने दिन बचे, 26 दिन। मई कितने की होती है, 31 की। और जून कितना है, 16। 7 6 13 हासिल 1 2 1 3 3 और 1 6 7 यानी कि कितने दिन का ब्याज हो गया, 73 दिन का। कितने परसेंट से, 5% से। चलिए निकालते हैं बटे में कितने दिन होते हैं, 365। 10 से 10 10 से 10 73 से 5 बार, 5 से 5 बार। तो कितना ब्याज हो गया दोस्तों, 32 रुपए। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज एक ब्याज दर से 20 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हम किसी भी मूलधन को 100 मान सकते हैं। यदि 20 वर्ष में वो 6 गुना हो गया तो उसको ब्याज कितना मिला, 500 रुपया। कितने पर, 100 पर। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। गुणा 100। 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, 2 से 25 बार खत्म। तो उसका दर कितना आ गया दोस्तों, 25%। बहुत ही इजी है दोस्तों। देखिए दोबारा से समझेंगे इसको। हम किसी धन को कितना मान लेंगे, 100 रुपया। क्वेश्चन का कहना है कि 20 वर्ष में कितना हो गया, 6 गुना। इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 600 रुपया। 100 पर कितना ब्याज मिला, 500 रुपया। तो दर निकालने का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ब्याज बट्टे मूलधन गुणा में 100 बट्टे में समय। तो 100 गुणा समय कितना है, 20 वर्ष, गुणा 100। 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, 2 से 25 बार। तो कितना आ गया, 25%। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगी तो
समय बताएं दोस्तों। अब देखिए इसमें समय पूछ लिया है और उसमें दर पूछ लिया था। तो देखिए दोस्तों 12% है, लेकिन हमने माना कितना है, 100 रुपया है हमारे पास। कितना हो जाता है, 4 गुना यानी कि 400 रुपया। 100 रुपये पर कितना ब्याज कितना मिला दोस्तों, 300 रुपया। कितने रुपए पर, 100 रुपये पर। दर कितना था, 12% गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, 3 से 4 बार खत्म, 4 3 से 100 बार खत्म, 4 से 25 बार खत्म। तो दोस्तों कितना आ गया, 25 वर्ष आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों हम मानेंगे कितना था, 5 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। देखो इसमें दोस्तों सूत्र लगता है T/T-1। तो हम डायरेक्ट इसको कर देंगे दोस्तों। देखिए कैसे, 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो 1 घटा के लिख देंगे 4। इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना 1 घटा के लिख देंगे 8। कितने वर्षों में हो जाए, 4 से 2 बार खत्म। 5 का गुणा 2 में करा तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितने में हो गई, 10 वर्षों में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से इसको समझाते जाऊं। 5 वर्ष था, 5 गुना हो गई तो 1 घटा के लिख देंगे 4 गुना। 9 गुना हमको करना तो 1 घटा के लिख देंगे 8 गुना। 4 से 2 बार, 2 में 5 का गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपये कम है, मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 3 वर्षों में 12.5% से हम पहले परसेंट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, हाथ से ले 12 36 और 37.5%। हम मानेंगे कितना, देखिए दोस्तों मूलधन को हम 100 मानेंगे। 100 में से यदि 37.5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 62.5 बच जाएगा, जिसका वैल्यू 2500 दे रखा है। चलिए आगे पेज पर करते हैं। 62.5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2500 दे रखा है। हम मूलधन निकालेंगे 100 हो जाएगा, एक पॉइंट की जगह पर 0 आ जाएगा। 25 से 25 बार, 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4000। तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों, उसका 4000 आ गया। चलिए मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 4000 आ गया। देखिए ऑप्शन से करेंगे, मूलधन सिर्फ इसी में 4000 है और किसी में है नहीं, ये तो कट गए, लेकिन साधारण ब्याज निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। 4000 पर 3 वर्ष में 12% को लिख लेंगे 25/2 गुणा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 20 बार, 3 से 25 से कर लेंगे, कितना हो गया 500 गुणा 3, तो कितना हो गया दोस्तों 1500। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए
8.33% प्रति वार्षिक ब्याज दर से 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। हम किसी का मूलधन कितना मान लेंगे? 100% मान लेंगे। लेकिन देखिए 8.33% कितना होता है? 25/3% गुणा 25%। देखिए इस पर करेंगे 100 गुणा 25/3% गुणा 5 बराबर 1500 बटे में 100। ठीक है दोस्तों, 100 से 100 खत्म हो गया, 5 से 3 बार खत्म हो गया, 25 से 12 बार हो गया, 12 से 3 बार 36 हो गया। हमने मूलधन कितना माना था? 100। 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया मूलधन? 3600 रुपया। 3600 रुपया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है। यदि ब्याज दर को 5% अधिक कर दिया जाए तो 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या है? देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का मैं आपको आज बहुत ही अच्छा ट्रिक सिखाऊंगा, जो कि जीवन में आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा उसको गलत नहीं करके आओगे और विद इन सेकेंड यानी कि 10 सेकंड में इसका आंसर आप दे दोगे। देखिए 5 वर्ष में 5% बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ गया? 5 कितना बढ़ गया? 5 गुणा 5 बराबर कितने के है? 600 के। 5 से 120 बार, 5 से 24 बार, तो मूलधन कितना है? 2400 रुपया। इसका विद इन सेकंड दोस्तों आंसर आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्षों से आगे के लिए ब्याज 7.5%। पार्टी वार्षिक यदि 11 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज इतना रुपया हुआ है, 15,200 प्राप्त होते हैं, तो आरंभिक निवेश राशि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 3 वर्षों के लिए 6%, 4 वर्षों के लिए 7%। अब खत्म कब हुआ? 11 वर्ष में। 3 और 4 7 वर्ष हम जोड़ चुके हैं, तो बचा कितना? 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए 7.5%। देखिए सबको हम परसेंट में रखेंगे दोस्तों। 3 से 18%, 4 से 28% और 4 में गुणा करेंगे तो 30%। टोटल हो गया 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 6 और 1 7। पूरा हो गया दोस्तों 76%, जिसका वैल्यू दिया गया है 15200। 100% का हमको वैल्यू पूछा है, तो इससे ये 2 बार कट गया और आंसर आ गया। मूलधन कितना है दोस्तों? 20% है। देखिए दोस्तों, अगर मेरे तरीके से आप करोगे तो बहुत ही विद इन सेकेंड में आप 20,000 आंसर दे दोगे। अगर गणित के फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप करोगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और कंपटीशन में जितना से जितना शॉर्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों, उतना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। टाइम बच जाएगा तो किसी दूसरे क्वेश्चन को आप टाइम दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको उसका आंसर बताना है दोस्तों।
तो क्वेश्चन है, देखिए, हाँ, इसी से बना के मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि कोई धनराशि यदि 4 वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो रही है तो कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी होगी? तो आज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 4 वर्ष में कोई राशि 9 गुनी हो रही है, कितने वर्ष में स्वयं की 17 गुनी होगी, स्वयं की 17 गुनी होगी? तो कमेंट में आंसर जरूर दें। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि साधारण ब्याज का टॉपिक आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो धन्यवाद।